मेरा नाम अजय कुमार है। मैं एक 62 साल का व्यक्ति हूँ। मुझे एक 19 साल की लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम अंजलि है। हम दोनों की मुलाकात फेसबुक के अकाउंट पर हुआ था। मैं अंजलि से बेहद मोहब्बत करने लग गया था। अंजलि की तरफ कैसे खींचता चला जा रहा था मुझे खुद नहीं पता था। अंजलि भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। पहले मैं बैंक में जॉब करता था, अब मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है। आज के 5 साल पहले मैं अपनी पत्नी के साथ देहरादून में रहता था। अचानक एक दिन मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बताया मेरी बीवी को कैंसर है। मैंने अपनी बीवी के इलाज में कोई कमी नहीं रखी। डॉक्टर जो बोलते थे, जैसा बोलते थे, हम लोग वही करते थे। मैंने अपनी बीवी के पीछे बहुत पैसे लगाए, लेकिन मेरी बीवी ठीक नहीं हुई। एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी पत्नी ज़्यादा दिन तक नहीं बचेगी। आप अपनी पत्नी को अब घर ले जाइए और जितना हो सके इनके साथ समय बिताइए। जितना हो सके अपनी पत्नी को प्यार दीजिए ताकि वह अपने अंतिम समय पर खुशी खुशी जा सके। हॉस्पिटल से लाने के 1 महीने बाद मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मेरा एक ही बेटा है जो बेंगलोर में जॉब करता था। उसकी भी शादी हो चुकी थी और मेरी एक पोती भी थी जो अभी 8 साल की थी। पत्नी के मरने के बाद बेटे ने बहुत कहा, पापा हमारे साथ बेंगलोर चलिए। अब यहाँ देहरादून में कुछ भी नहीं बचा है। आप किसके सहारे पूरा दिन बिताएंगे? मेरे साथ चलेंगे तो पूरा दिन आपकी पोती है, बहू है, उनके साथ समय बीत जाएगा और वहाँ जाकर आसपास के लोगों से दोस्ती भी कर लेना। लेकिन मैंने अपने बेटे को मना कर दिया क्योंकि मैं जिस घर में रहता था, इस घर में मेरा बचपन बीता था। मेरी पत्नी की यादें भी थी और आसपास मेरे रिश्तेदार भी रहते थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी हो रखी थी। इसलिए मुझे अपने बेटे के साथ जाने का मन नहीं था। मैंने अपने बेटे को मना कर दिया तो बेटे ने कहा, पिताजी कोई बात नहीं, आपका जब तक मन कर रहा है तब तक रहिए। उसके बाद जब मन नहीं लगेगा आप बेंगलोर कभी भी आ सकते हैं। बस मुझे एक बार फ़ोन कर दीजिएगा, मैं आपको खुद लेने आ जाऊंगा। मेरे बेटे के जाने के बाद कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा अकेलापन मुझे काटने लगा। मैं कब तक टीवी देखता, बाहर भी लोगों से कितना बात करता। एक दिन मेरे बेटे ने मेरे जन्मदिन पर मुझे एक महंगा मोबाइल गिफ्ट किया और उस मोबाइल पर मुझे फेसबुक अकाउंट खोल कर दिया। मैं पूरा दिन फेसबुक पर वीडियो देखता और जिनसे दोस्ती होती उनसे खूब बात करता। ऐसे ही एक दिन मेरी दोस्ती अंजलि नाम की एक लड़की से हो गई जिसकी उम्र 19 साल की थी और देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। लेकिन वह इंडिया में नहीं रहती थी, किसी दूसरे देश में रहती थी। अंजलि से मेरी खूब बात होती। अंजलि भी वहाँ अपने चाचा के साथ रहती थी। अंजलि ने मुझे बताया था उसके चाचा जॉब करने के लिए जाते हैं और अंजलि पूरा दिन घर में अकेली ही रहती है। अंजलि भी अकेले रह रहकर बोर हो गई थी, इसलिए अंजलि पूरा दिन मुझसे बातें किया करती थी, जिससे मेरा अकेलापन भी दूर हो जाता था और अंजलि का भी अकेलापन दूर हो जाता था। मैं धीरे धीरे अंजलि की तरफ आकर्षित होने लगा। अंजलि भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगी। हम दोनों को कब एक दूसरे से मोहब्बत हो गई हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों को एक दूसरे की लत लग गई थी। जब तक हम दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते थे, हम दोनों को चैन नहीं आता था। एक दिन अंजलि ने मुझे बताया अंजलि इंडिया आने वाली है। ये खबर सुनकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अंजलि भी बहुत खुश हो रही थी कि चलो इतने इंतज़ार के बाद हम दोनों को मिलना नसीब होगा। मैं अंजलि का दीदार करने के लिए बेताब था। मैं एक एक करके दिन गिन रहा था
कि वह दिन कब आएगा जब अंजलि इंडिया आएगी। उधर अंजलि मुझे फ़ोन करके बताती कि मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। जब हम दोनों मिलेंगे हम दोनों आपस में खूब बात करेंगे, बाहर घूमने भी जाएंगे। अंजलि की ऐसी बातें सुनकर मेरी बेताबी और बढ़ती चली जा रही थी। मैंने अंजलि को फ़ोन करके बोला, जिस दिन तुम आने वाली हो उस दिन मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने आऊँगा। तुम मुझे बताओ तुम कौन से एयरपोर्ट पर आओगी। अंजलि ने मुझे बताया, मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आऊँगी, आप मेरा इंतज़ार करना। अंजलि जिस दिन आने वाली थी उस दिन मैं अपने घर से कार लेकर निकला और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर पहुंच गया। मैं काफ़ी देर तक अंजलि का इंतज़ार करता रहा, लेकिन अंजलि एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंजलि को तो अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे वहाँ इंतज़ार करते हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन अंजलि बाहर नहीं निकली। शाम को मैंने एक होटल में रूम लिया और वहाँ रुक गया। अगले दिन सुबह अंजलि का फ़ोन आया। अंजलि के कुछ बोलने से पहले ही मैंने अंजलि को कहा, अंजलि तुम अभी तक आई नहीं या कल आने वाली हो। उसने मुझे बताया मैं आज ही आने वाली थी, लेकिन मेरे चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसलिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आ गई थी, जिस वजह से मैं इंडिया नहीं आ पाई। अभी मैं आपसे हॉस्पिटल से ही बात कर रही हूँ। तो मैंने पूछा, अंजलि चाचा की तबीयत अब कैसी है। अंजलि ने बताया, चाचा की तबीयत सीरियस है, डॉक्टर ने कहा है बहुत सारे पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ दिनों तक अंजलि का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। जितने दिन अंजलि का फ़ोन मेरे पास नहीं आया मेरा वक्त नहीं कटता था। हर समय मैं अंजलि को ही याद किया करता था। अंजलि की कमी मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा खल रही थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि मैंने खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। बाहर घूमने भी नहीं जाया करता था, रिश्तेदारों से भी बात नहीं किया करता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। एक दिन अंजलि का फ़ोन आया कि सर आप कैसे हैं। मेरा चेहरा तो जैसे फूलों सा खिल गया। मैंने अंजलि से पूछा, अंजलि तुम इतने दिन तक कहाँ थी, मैं तुम्हें कितना याद किया करता था। माना कि तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है, लेकिन तुम दिन में एक फ़ोन तो कर ही सकती हो, या मैं फ़ोन करता हूँ तो उठा तो सकती ही हो। उधर से अंजलि बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी और कहने लगी, सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उसकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने झट से अंजलि से पूछा, अंजलि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, तुम्हारे चाचा की तबीयत तो ठीक है ना। तो अंजलि कहने लगी, चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक पैसे नहीं भरे हैं। चाचा के अकाउंट में कोई मसला हो गया है, जिस वजह से उनके अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण मैं चाचा का इलाज नहीं कर पा रही हूँ। चाचा के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। अगर उनको भी कुछ हो जाएगा तो इस दुनिया में मैं अकेली रह जाऊंगी। तब मैंने अंजलि को बोला, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम मुझे बताओ। अंजलि ने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे। मैं जल्दी से अपने बैंक गया और वहाँ से 20 लाख रुपए अंजलि ने जो अकाउंट बताया था उस अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद मैंने अंजलि से बात किया, अब तुम्हारे चाचा का इलाज करवा लो। फिर उसके कुछ दिन बाद अंजलि ने मुझसे 40 लाख रुपए मांगे। फिर से मैंने उसे 40 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब तक मैंने पूरे 60 लाख रुपए दे चुका था। मैं अंजलि के प्यार में इस कदर तक अंधा हो चुका था,
मुझे सही और गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अंजलि का मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगी, चाचा की तबीयत अब ठीक हो चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल में अभी और 50 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। अंजलि ने कहा, मुझे पता है मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, लेकिन चाचा की तबीयत एक बार ठीक हो जाए फिर मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगी। तो मैंने अंजलि को कहा, तुम पैसों की टेंशन मत लो, बस अपना और चाचा का ध्यान रखो। अंजलि ने मुझसे बोला, चाचा एक बार पूरी तरीके से ठीक हो जाए उसके बाद मैं इंडिया आकर आपसे ज़रूर मिलूंगी। इस बात को सुनकर मैं दोबारा से बहुत खुश हो गया कि अंजलि से मिलने का मौका मिलेगा। मैंने अंजलि को अब तक 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे चुका था। उसके कुछ दिन बाद अंजलि का फ़ोन आना बंद हो गया। मैंने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा था और अंजलि भी मुझे फ़ोन नहीं कर रही थी। फिर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा और धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा। कई दिनों से मेरे बेटे से बात नहीं किया था, जिस वजह से मेरा बेटा घर तक आ गया मेरी खैर खबर लेने के लिए। उसने आकर देखा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरे बेटे ने मुझे कहा, पापा आपने अपनी क्या हालत बना रखी है और क्या परेशानी है, आप मुझे खुलकर बताइए। मैंने अपने बेटे को अंजलि के बारे में सब कुछ बता दिया। मेरे बेटे ने मुझे कहा, पापा आपको ठगा गया है, आपसे जितने पैसे लेने थे इतना लेने के बाद आपसे उसने बात करना बंद कर दिया। चलो हम लोग चलकर पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। उसके बाद मेरे बेटे ने पुलिस स्टेशन में जाकर अंजलि के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया। मेरा दिल बहुत टूट चुका था, लेकिन मैं इतना समझ चुका था आजकल लोगों ने चोरी करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया है। पहले लोग घर से चोरी करते थे, अब दूसरों को धोखा देकर उनको बेवकूफ़ बनाकर चोरी की जा रही है। दोस्तों, मेरे जैसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, किसी के झांसे में कभी मत आना। उसके बाद मेरा बेटा मुझे बेंगलुरु लेकर चला गया। मेरे बेटे ने कभी भी एक शब्द नहीं बोला कि आपने किस तरीके से पैसे लौटा दिया है। अब मैं खुशी खुशी अपने बेटे, बहू और पोती के साथ रह रहा हूँ। पूरा परिवार मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। मेरा परिवार मेरे बिना कहीं भी घूमने नहीं जाता। इससे ज़्यादा खुशी और मुझे अब क्या चाहिए। ये थी मेरी कहानी।